फरवरी हिंदी कार्यपत्रिका कक्षा 3 वर्कशीट नंबर 164A पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ सबसे अच्छा पेड़। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे, शिक्षक शिक्षिका का नाम, यहाँ पे अपनी टीचर का नाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, इस पहेली को पढ़कर पता लगाइए कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। मैं हूँ पृथ्वी का हरा सोना, मुझे तुम कभी ना खोना, सच्चा मित्र हूँ मैं तुम्हारा, दिखने में हरा भरा प्यारा प्यारा। सही पहचाना आपने, यहाँ बात हो रही है पेड़ों के बारे में। चलिए अब इसी सच्चे मित्र से जुड़ा एक पाठ सबसे अच्छा पेड़ बोलकर पढ़िए और जानिए कि इस पाठ में किन किन पेड़ों के बारे में बात हुई है। तो आपको अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम में से सबसे अच्छा पेड़ कहानी पढ़नी है और उसमें फिर देखना है कि कौन कौन से पेड़ों के बारे में बात हुई है। प्रश्न 1, आइए सबसे पहले नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़िए और रिक्त स्थानों को भरिए। आपकी सहायता के लिए कुछ संकेत शब्द भी दिए गए हैं, जैसे नीम, चीकू, छां, रबड़। तो पेड़ डैश का भी अच्छा है, तो पेड़ किसका भी अच्छा है? नीम। तो पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है और घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? नीम। इसी तरह सेकंड आगे, मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँ भी देगा। तो पेड़ मुझे ठंडी छाँ भी देगा। और कहीं वहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ हो तो मैं अपनी चाकू निकाल कर, तो तीसरे खाली स्थान में आएगा चाकू निकाल कर पेड़ की चाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता और रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ मैं बेच देता। तो आप इस तरह खाली स्थान भर लेंगे। पहले में नीम, दूसरे में चाकू, फिर छां और फोर्थ में रबड़। आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको कुछ प्रश्न दिए, उनके उत्तर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट, नीम का पेड़ हमारे किस किस काम आता है? तो नीम का पेड़ हमारे दातून के काम आता है। फिर आपको इसमें पैराग्राफ में दिया भी है, दातून के, टहनियाँ दरवाजे पर लटकाने के, छां के काम आता है, बेचने के काम आता है। फिर खा है, रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं? तो रबड़ से गुब्बारे, टायर बनते हैं। फिर पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द बताना है, तो पर्यायवाची शब्द हम पेड़ को और क्या कहते हैं? वृक्ष। तो हम वृक्ष लिख सकते हैं। घा, रबड़ बनाने के लिए पेड़ से रस निकालने की प्रक्रिया लिखिए। तो आपको यहाँ पे दी भी गई है कि चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा दो, फिर चीरे के तले में एक प्याला रख दो और पेड़ के दूधिया रस को प्याले में भर लो। तो आप इस तरह इनके उत्तर लिख लेंगे। नीम का पेड़ हमारे किस किस काम आता है? दातून के, टहनियाँ दरवाजे पर लटकाने के, बेचने के, छां के काम आता है। फिर पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? वृक्ष। रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं? गुब्बारे, टायर। और घा, रबड़ बनाने के लिए पेड़ से रस निकालने की प्रक्रिया, तो चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा दो, चीरे के तले में एक प्याला रख दो और पेड़ के दूध या रस को प्याले में भर लो। तो आप इस तरह इनके उत्तर लिख लेंगे। फिर आपको दिया है प्रश्न 2, पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढ कर लिखिए, जैसे कि गा से, तो गा से आपको दिया गरम गरम, ए से एक एक, चा से चलते चलते, ता से तरह तरह। तो आप इनको भर लेंगे, गरम गरम, एक एक, चलते चलते, तरह तरह। प्रश्न 3, पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो आपको कुछ खाली स्थान दिए हैं, जटाएं, चाह, नीम, केले। तो आम के पेड़ के नीचे ठंडी छां आती है, मतलब ठंडी छांव आती है। नारियल की जटाएं
साफ़ हो गई हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नारियल की जटाएं साफ़ हो गई हैं। थर्ड, नीम की दातून बड़ी अच्छी होती है। फोर्थ, दोनों भाइयों ने केले के पत्तों पर खाना खाया। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और इसी तरह के अन्य शब्द खाली स्थान में भरिए। जैसे ल से दिया है दिल्ली, गुल्लक, तो इससे और आपको 2 शब्द बनाने हैं, कुल्ला, झल्ला, पल्ला। गुल्लक तो आपको लिखा हुआ ही है, तो इस तरह आप और कोई भी 2 शब्द बना लेंगे। ऐसी ता से जैसे पत्ता, कुत्ता, मोमबत्ती, गत्ता, तो आप इस तरह खाली स्थान में शब्द लिख लेंगे। प्रश्न 5, एक पौधा लगाइए और उसका एक प्यारा सा नाम रखिए। तो आपको एक पौधा लगाना है, उसका कोई भी एक नाम रखना है और फिर उसके साथ अपनी फ़ोटो खींचकर या अपने प्यारे पौधों का चित्र बनाकर, अगर आप मान लीजिए आप पौधा नहीं लगा सकते तो आप एक अपने कोई भी जो भी आपका प्यारा पौधा हो उसका एक चित्र बनाकर आप अपनी अध्यापिका को भेजेंगे उसकी फ़ोटो। अधिक अभ्यास के लिए आप वर्कबुक पेज नंबर 140 भी कीजिए। अपनी हिंदी की वर्कबुक का पेज नंबर 140। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से चर्चा करें कि पेड़ों की लकड़ी हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। विभिन्न पेड़ों की लकड़ी के बारे के उपयोगी की सूची बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए कि जो अलग अलग तरह की लकड़ी होती हैं तो उनके क्या क्या उपयोग होते हैं और वो हमारे किस काम आती हैं। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं।